वेलकम टू यूनिक प्लस 2.0। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th इंग्लिश का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। जैसा कि टाइटल लेटर इस लेसन की है, अ लेटर टू गॉड मीन भगवान को पत्र। भगवान को पत्र। लेसन की टाइटल है अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। सबसे पहले हम इसकी समरी को जान लेते हैं। अ लेटर टू गॉड में एक किसान की स्टोरी है जिसका नाम लेंचो। लेंचो एक किसान है, उसका घर घाटी पर स्थित है और वो हमेशा एक अच्छी फसल की उम्मीद करता था। एक बार फसल को पानी की जरूरत हुई और उसने उस समय भविष्यवाणी किया जब उसकी पत्नी खाना पका रही थी। उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वर्षा होने वाली है। उसी समय वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू किया। लेंचो बहुत खुशी हुआ और वो घर से बाहर गया वर्षा का आनंद लेने के लिए, वर्षा को महसूस करने के लिए। वहां से लौट के जब वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये पानी की बूंदें नहीं हैं जो पृथ्वी पर गिरी हैं, बल्कि ये नए नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10 के सिक्के हैं और छोटी छोटी बूंदें 5 के सिक्के हैं। वो बहुत ही खुश हुआ। उसी समय हवा भी चलने लगी और हवा के साथ साथ ओले गिरने लगे। लेंचो ने सोचा कि अगर ये जल्दी समाप्त हो जाता तो मेरी कुछ फसल बच जाती, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ। घंटों घंटों तक वर्षा हुई और उसकी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। उसने कहा कि इससे अधिक तो टिड्डियों के आक्रमण से बच जाता था, लेकिन तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा। अब मुझे और मेरे परिवार को पूरे वर्ष भूखों रहना पड़ेगा। लेकिन उसका ईश्वर में अटूट विश्वास था। उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति भूखों नहीं मरता है, ईश्वर कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगे। और उसका ये अटूट विश्वास इतना था कि उसने जल्दी सुबह उठा और पोस्ट ऑफिस गया और वहां से लेटर पैड खरीदा और उसने लिखा कि भगवान, जब तक दूसरी फसल नहीं तैयार हो जाती तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीसों की जरूरत है और आप भेज दीजिए, क्योंकि तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। और उसने लिख करके लेटर और पत्र पेटिका में डाल दिया। फिर जब वहां का कर्मचारी जो पोस्टमैन था उसने खोला तो उस पर लिखा था
टू गॉड और प्रेषक लेंचो। उसने, जो पोस्टमैन व्यक्ति था, उसने कभी भी अपने जीवन में, जब से उसने पोस्टमैन की नौकरी किया तब से उसने कभी ईश्वर के पते को नहीं जाना था। वो ले जाकर और अपने बॉस पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर भी हंसने लगा, लेकिन अंत में वो सीरियस हुआ और उसने सोचा इस पत्र का जवाब देने के लिए, लेकिन जब उसमें खोला तो जवाब के अलावा कुछ और था। उसमें 100 पीसों की डिमांड की गई थी। उसने अपने सारे कर्मचारियों को आदेशित किया कि अपने सैलरी से वह कुछ ना कुछ दान के रूप में उसको दें। जिसने ईश्वर से पत्र व्यवहार किया, सभी कर्मचारी अपने सैलरी से कुछ भाग देते हैं, लेकिन पूरा इकट्ठा नहीं हो पाता। 70 पीसोस ही इकट्ठा होता है, 100 इकट्ठा नहीं हो पाता। और 70 पीसोस को उसमें लिफाफे के अंदर रख करके और उस पर लिखा टू लेंचो फ्रॉम, मतलब प्रेषक गॉड। और लेंचो जब पूछने आया कि मेरा कोई पत्र आया है, पोस्टमैन ने उसको उठा करके और पकड़ा दिया। लेंचो देख करके थोड़ा भी आश्चर्य नहीं किया और उसने जब पत्र को खोला, लिफाफे को खोला, उसको गिना तो उसमें केवल 70 पीसोस ही थे। तो वो उसने सोचा कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता है और ना ही वो धोखा दे सकता है किसी को। तो उसने सोचा कि ईश्वर भेजा होगा, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं ये बेईमान हैं। उसने तुरंत एक लेटर पैड को लिया और पुनः एक पत्र लिखा कि भगवान आपने जो भेजा था उसका 70 पीसों से मेरे पास पहुंचा, बचा हुआ जो धन है उसको आप जल्दी भेज दीजिए, लेकिन डाकघर के जरिए मत भेजना, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी बेईमानों की झुंड है, बेईमानों की यहाँ फौज है। और लिखा लेंचो। ये थी स्टोरी। शायद ये कहानी समझ में आई होगी। अब हम आगे 1 बाय 1 वर्ड की हिंदी बताते हुए चलेंगे। आइए हम जानते हैं। यहां से स्टोरी शुरू होती है। द हाउस, द हाउस, द हाउस मीन घर, द ओनली मीन केवल, वन मीन एक, द हाउस मीन घर, द ओनली मीन केवल, वन मीन एक, इन द इंटायर वैली, इन मीन में, द इंटायर मीन संपूर्ण, वैली मीन घाटी में, संपूर्ण घाटी में। द हाउस मतलब वो घर जो, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो घर संपूर्ण वैली में एकमात्र घर था। सेट मीन स्थित था। ऑन द क्रेस्ट, ऑन मीन पर, द क्रेस्ट मीन चोटी पर, ऑफ द लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर केवल एक ही मकान स्थित था। वो मकान किसका था? लेंचो का। द हाउस मीन घर, द ओनली मीन केवल, वन मीन एकमात्र या अकेला, इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी पर केवल एक ही मकान, सेट मीन स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल निचली पहाड़ी की चोटी पर
केवल एक ही मकान स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मीन से, दिस मीन इस, हाइट मीन ऊंचाई से, वन मीन कोई भी व्यक्ति, कुड सी मीन देख सकता था, द रिवर मीन नदी को, एंड द फील्ड मीन और खेत को, ऑफ राइप मीन पके हुए, कॉर्न मीन फसल के, डॉटेड मीन जो चिन्हित या लदा हुआ था, सजा हुआ था, विथ मीन से, द फ्लावर्स मीन फूलों से, डॉटेड मीन जो लदा हुआ था या सजा हुआ था, विथ द फ्लावर्स मीन फूलों से, जो खेत फूलों से लदा हुआ था। एक बार फिर देखिए, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था और खेत को देख सकता था, जो खेत राइप कॉर्न, पकी हुई फसल का खेत था, डॉटेड मीन जो सजा हुआ था या लदा हुआ था, विथ मीन से, फ्लावर मीन फूलों से, दैट मीन की, ऑलवेज मीन हमेशा, प्रॉमिस्ड मीन उम्मीद की जाती थी, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की, एक अच्छी फसल की हमेशा उम्मीद की जाती थी। द ओनली थिंग, केवल एक ही वस्तु, द अर्थ मीन पृथ्वी को, नीडेड मीन आवश्यकता थी, पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, वो चीज क्या थी, वाज अ डाउन पावर, एक भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा की जरूरत थी पृथ्वी को, और एट लीस्ट या कम से कम शावर मीन बौछार की जरूरत थी, एक बड़ी वर्षा की पृथ्वी को जरूरत थी या एक बौछार की जरूरत थी। थ्रो आउट मीन से, द मॉर्निंग मीन सुबह से, लेंचो मीन लेंचो, हु मीन जो न्यू मीन जानता था, हिज फील्ड्स मीन अपने खेतों के विषय में, इंटीमेटली घनिष्ठता पूर्वक, जो अत्यधिक अपने खेतों के विषय में मित्रवत जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, इल्स मीन सिवाय, बट सीन मीन देख, बट सी मीन देखने के, द स्काई मीन आसमान की, टुवार्ड्स मीन की ओर, आसमान की ओर देखने के अलावा उसने सुबह से कुछ नहीं किया, क्योंकि उस समय बहुत अधिक वर्षा की जरूरत थी। स्काई टुवार्ड्स, आसमान की ओर, द नॉर्थ ईस्ट, किस दिशा में देखा, पूर्वोत्तर दिशा की ओर देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। नाउ मीन, अब वो क्या कहता है, नाउ मीन वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, औरत से वो कहता है, अपनी पत्नी से कहता है, नाउ मीन अब, वी मीन हम, आर मीन है, रियली मीन वास्तव में, गोइंग मीन जा रहे, टू गेट मीन पाने के लिए, सम मीन कुछ, वाटर मीन पानी को, अब हम कुछ पानी को पाने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं। वुमेन मीन औरत से उसने कहा, द वुमेन वो औरत, हु मीन जो, वाज मीन थी, प्रिपेयरिंग मीन तैयार कर रही, सफर मीन भोजन को, जो भोजन को तैयार कर रही थी, उस औरत से उसने कहा, रिप्लाइड मीन जवाब दिया औरत ने, यस हाँ, गॉड विलिंग, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा होगी तो, पानी तो ऐसे बरसेगा जब ईश्वर की इच्छा होगी तो। उसने कहा अपनी पत्नी से कि हम कुछ पानी को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उसकी पत्नी ने कहा, औरत ने कहा, द वुमेन मीन औरत, हु मीन जो, वाज मीन थी, प्रिपेयरिंग मीन तैयार कर रही, वो औरत अर्थात उसकी पत्नी थी, वो औरत जो प्रिपेयरिंग मीन तैयार कर रही थी, सफर मीन भोजन को, रिप्लाइड मीन जवाब दिया, यस मीन हाँ, गॉड विलिंग ईश्वर की इच्छा होगी तो पानी बरसेगा। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बड़े लड़के थे, वर मीन थे, वर्किंग मीन कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड मीन खेत में, उसके जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, वाइल मीन जबकि, द स्मॉलर वंस, छोटे लड़के जो थे, वर प्लेइंग मीन खेल रहे थे, नियर मीन पास, द हाउस मीन घर के,
द हाउस लिखा गया, डेफिनेट आर्टिकल, ये बता रहा है उस घर के सामने, सॉरी उस घर के पास में वो लोग खेल रहे थे। अनटिल मीन जब तक खेलते थे, द वुमेन मीन औरत, कॉल्ड मीन पुकारती थी, टू देम मीन उनको, ऑल मीन सभी को, क्या पुकारती थी, कम मीन आओ, फॉर डिनर मीन भोजन के लिए, आओ भोजन के लिए। इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट मीन ये वाज मीन था, ड्यूरिंग मीन के दौरान, द मील मीन भोजन के, ये भोजन के दौरान का समय था, ये भोजन का टाइम था। दैट मीन की जस्ट आई, जैसा कि, जस्ट जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने प्रिडिक्टेड मीन भविष्यवाणी किया था, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। क्या भविष्यवाणी किया था? कि हम कुछ पानी को पाने जा रहे हैं। उसी समय बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स, बिग मतलब बड़े, ड्रॉप्स मीन बूंदे, बड़ी बड़ी बूंदे, क्योंकि बिग के बाद क्या है, ड्रॉप्स है। अगर बिग के बाद केवल ड्रॉप होता तो बड़ी बूंद, और बिग ड्रॉप्स का मतलब बड़ी बड़ी बूंदे ऑफ रेन मीन वर्षा की, बिगैन मीन गिरने, बिगैन मीन लगी या शुरू किया, टू फॉल मीन गिरना, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे गिरना शुरू किया, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर दिशा की ओर। ह्यूज मीन विशाल, माउंटेन्स मीन पर्वत, ऑफ क्लाउड्स मीन बादलों के, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मीन उमड़ते हुए। द एयर मीन हवा, वाज फ्रेश मीन ताजी थी, तरोताजी थी हवा, एंड स्वीट और सुखद थी, क्योंकि बारिश होने वाली थी। तो बारिश जब वर्षा होती है तो क्या होता है, हवा तरोताजा हो जाती है। द एयर मीन हवा, वाज मीन थी, फ्रेश मीन ताजी, एंड स्वीट और सुखद थी। द मैन मीन आदमी, कौन आदमी, लेंचो, वेंट मीन गया, आउट मीन बाहर, फॉर मीन के लिए, नो अदर रीजन किसी अन्य कारण के लिए नहीं गया। देन टू हैव द प्लीजर, वर्षा का आनंद ले, देखिए यहां रीजन, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन, वर्षा का आनंद लेने के लिए गया। लेंचो किसी अन्य कार्य के लिए बाहर नहीं गया, बल्कि वर्षा का आनंद लेने के लिए गया। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर भीगने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब उसने लौटा, जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने बहुत खुशी के साथ कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये पानी की बूंदे नहीं हैं, फॉलिंग मीन गिरी हुई हैं, फ्रॉम मीन से, द स्काई मीन आसमान से, ये पानी की बूंदे नहीं आसमान से गिरी हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स ऑफ आर्टेंसेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वह 10 के सिक्के हैं, पीसेस और टुकड़े टुकड़े, एंड लिटिल और छोटी छोटी बूंदे, 1 और 5 वे 5 के सिक्के हैं। लेंचो ने खुशी से कहा कि ये पानी की बूंदे नहीं गिरी हैं, बल्कि ये नए नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदे 10 के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वह 5 के सिक्के हैं। जैसे गांव में कहा जाता है, जब वर्षा की बहुत जरूरत होती है तो किसान लोग कहते हैं हमारे आपके बीच में, ये पानी नहीं बरसा है बल्कि खाद बरसा है। उसी तरह यहाँ भी लेंचो कह रहा है, वो क्या कहता है, ये सिक्का बरसा है, ये पानी की बूंदे नहीं है बल्कि ये सिक्के हैं। जबकि सिक्के नहीं थे, थी पानी की बूंदें, लेकिन इतना उस समय इंपॉर्टेंस था उसका, बहुत ज्यादा ही जरूरत थी पानी की। तो इस वजह से वो इतना खुशी था कि उसने कहा ये पानी की बूंदें नहीं हैं बल्कि ये नए नए सिक्के हैं।
अब शायद इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला पैराग्राफ हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।